पेपर 2 भी होंगे 100 नंबर के, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो 200 नंबर के होंगे। यानी कि अगर यहाँ आप पीटी का एग्जाम दे रहे हो, वो आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव, वो भी 100 मार्क्स के, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो आप मेंस में बैठते हो। हेलो डियर स्टूडेंट, शकील स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और नौकरी की तलाश में है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकारी नौकरी हो जाए, वो जल्द से जल्द वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ ऐसी जानकारी जिससे आपकी आने वाली लाइफ बदल सकती है। कैसे? तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक उर्दू अनुवादक, जिसको उर्दू में माविन उर्दू मुतरजम बोला जाता है। जी हाँ, ये जो वैकेंसी होने वाली है ये आई है बीएसएससी के द्वारा। बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सहायक उर्दू अनुवादक या मुआविन उर्दू मुतरजम क्या होता है। आप लोगों ने ट्रांसलेटर का नाम सुना होगा, जो उर्दू को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को उर्दू में, यानी अलग अलग लैंग्वेज को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो उन्हें ही कहा जाता है उर्दू अनुवादक। ठीक है, तो सहायक उर्दू अनुवादक यानी कि मुआविन उर्दू मुतरजम जो निकाला गया है बीएसएससी के द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वो इंपॉर्टेंट बात आपको हो सकता है कि आपकी सीट को पक्की कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने 12th कंप्लीट किया है या फिर उर्दू से मौलवी कंप्लीट किया है तो आप सहायक उर्दू अनुवादक के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी कि 12th आपने कर चुका है और आपने उर्दू में मौलवी भी कर चुका है। उर्दू में नहीं बल्कि मौलवी आपने कर चुका है। ये उर्दू एग्जाम होता है, यानी कि वस्तानिया, फुकानिया और मौलवी, है ना। तो आपने अगर मौलवी कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और अगर यदि आपने 12th किया है तो वो भी आप उसमें एलिजिबल है। तो इसमें पोस्ट की बात करेंगे तो टोटल पोस्ट है 1951। 1951 पोस्ट किसमें है? वो है सहायक उर्दू अनुवादक में। ठीक है, बात करें ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है या आलिम जिनका कंप्लीट है तो वो उर्दू अनुवादक के लिए एलिजिबल है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सहायक उर्दू अनुवादक और उर्दू अनुवादक में डिफरेंस की बात करें तो ये उर्दू अनुवादक है और ये असिस्टेंट उर्दू अनुवादक यानी कि असिस्टेंट यानी कि सहायक उर्दू अनुवादक। ठीक है, जिसको उर्दू में मुआविन उर्दू मुतरजम कहते हैं। तो अगर हम उर्दू अनुवादक की बात करें तो उसे उर्दू मुतरजम कहा जाएगा और सहायक उर्दू अनुवादक की बात करेंगे तो मुआविन उर्दू मुतरजम कहा जाएगा। यानी कि ये असिस्टेंट होते हैं और ये मेन होते हैं। ठीक है, बात करें कि आपका, जैसे मैंने बताया, इसमें सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है। तो अगर आपने 12th किया है, सिर्फ 12th किया है, मौलवी नहीं किया है आपने, ठीक है, तो आपने अगर 12th किया है तो 12th में आपको उर्दू का जो सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही वो 100 मार्क्स का होना चाहिए। कई कई स्टूडेंट का उर्दू और हिंदी भी होता है और उन्होंने उर्दू और हिंदी को अलग अलग मार्क्स में बांटा होता है। कोई 50-50 नंबर का रखता है, कोई 100-100 नंबर का रखता है। तो यदि आपने अगर उर्दू में 100 नंबर रखा है, आपके मार्क्स कितने आए हैं वो मैटर नहीं करते। अगर 100 नंबर आपका उर्दू में है, यानी कि उर्दू 100 नंबर का है, उनमें से आपने अगर 55 लाया हो, 60 लाया हो या 70 लाया हो, जो भी लाया हो वो मैटर नहीं करता। बस आपका उर्दू में 100 नंबर का पेपर उर्दू का होना चाहिए 12th में।
और जिन्होंने मौलवी किया है तो वो तो उसका कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो उर्दू सब्जेक्ट अगर आपका 100 मार्क्स का था 12th में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्जाम कब होगी। एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी नहीं हुई है, लेकिन जो बीएसएससी के द्वारा निकाला गया है उनमें कहा गया है कि सहायक उर्दू अनुवादक के लिए जो एग्जाम्स होगा वो 2 चरणों में होगा। पहला पीटी जो कि आपका जून में लिया जाएगा और दूसरा होगा मेंस एग्जाम जो अगस्त में लिया जाएगा। बात करें पीटी की तो ये उर्दू अनुवादक में नहीं है। अगर जो ग्रेजुएशन किए हैं और वो उर्दू अनुवादक के लिए फॉर्म भरते हैं तो उनका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, वो होगा रिटन एग्जाम, ठीक है, जो कि अगस्त में होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न सहायक उर्दू अनुवादक के लिए और उर्दू अनुवादक के लिए सेम रहने वाला है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जिनका पीटी है यानी मेंस से पहले जो होगा एग्जाम पीटी, ठीक है, तो उसका एग्जाम का पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव। उसका एग्जाम का पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और वो होगा पूरा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आप इस एग्जाम को पीटी को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। और मेंस के एग्जाम की बात करें तो मेंस का एग्जाम आपका होगा 2 भाग में। वो होगा आपका पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी होंगे 100 नंबर के और पेपर 2 भी होंगे 100 नंबर के। दोनों का अगर मिला दिया जाए तो वो 200 नंबर के होंगे। यानी कि अगर यहां आप पीटी का एग्जाम दे रहे हो वो आपका होने वाला है ऑब्जेक्टिव, वो भी 100 मार्क्स के, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो आप मेंस में बैठते हो। मेंस में अगर आप बैठते हो तो आपको मिलता है वहां पर 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 100 नंबर के, पेपर 2 भी 100 नंबर के। दोनों पेपर को मिला दिया जाए तो वो 200 मार्क्स का बनता है, ठीक है। तो ये हो गया सहायक उर्दू अनुवादक के लिए। अब बात करते हैं उर्दू अनुवादक के लिए। तो उर्दू अनुवादक में पीटी नहीं दिया गया है, डायरेक्ट उसे मेंस में बैठना है, वो उनका एग्जाम होगा रिटर्न में। और हम यहां बता दें कि सहायक उर्दू अनुवादक का भी जो मेंस एग्जाम होगा वो भी होगा रिटर्न में, ठीक है, ठीक है। ये आपका पीटी ऑब्जेक्टिव होने वाला है, मेंस होने वाला है रिटर्न। उसी तरह से उर्दू अनुवादक में पीटी नहीं दिया गया है, डायरेक्ट उसे रिटर्न एग्जाम में बैठना है और वो होगा आपका अगस्त 2026 में, ठीक है। अगस्त 2026 में आपका रिटर्न एग्जाम यानी कि उर्दू अनुवादक के लिए होगा और सहायक उर्दू अनुवादक के लिए मेंस का एग्जाम अगस्त में होगा। उससे पहले जून में आपका पीटी लिया जाएगा, ठीक है। पीटी में आपका पेपर 1, पीटी में आपका ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स के होंगे और मेंस में आपका पेपर 1 पेपर 2 100 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर वो हो जाएंगे 200 नंबर, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया। अब बात करते हैं डर के बारे में। अगर आपको डर है तो वो क्या है? सबसे पहला डर मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग और साइंस। अगर ये सब सब्जेक्ट में आपको डर है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट पूछा ही नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ फोकस करना है उर्दू पे, उर्दू पे और ट्रांसलेशन पे, उर्दू ट्रांसलेशन पे, इन्हीं पे आपको फोकस करना है। सिर्फ उर्दू पे आपको फोकस करना है, ना ही आपको मैथ पढ़ना है, ना ही साइंस पढ़ना है। जीके जीएस में डर है उसको भी नहीं पढ़ना है, रीजनिंग में डर है उसको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुल आपको टोटल फोकस देना है आपको उर्दू पे, उर्दू ट्रांसलेशन पे। तो ये तो हो गया इसके बारे में जानकारी। अब हम आपको बताने वाले हैं सैलरी के बारे में। जो सैलरी होने वाली है यहाँ पे उससे आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि सैलरी आपका रहने वाला है 45,000। थंबनेल में भी हमने दिया हुआ है, सैलरी आपका 45,000 होने वाला है। सहायक उर्दू अनुवादक की बात करें तो 45,000 सैलरी है और उर्दू अनुवादक की बात करें तो उसका 55 से 65,000 तक
रह सकता है। एज की बात करें तो किसी भी सरकारी एग्जाम में निम्न कम से कम एज 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम बात करें तो 37 साल तक हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जानकारी सहायक उर्दू अनुवादक, मुआविन उर्दू मुतरजम के बारे में थी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि वो बात जिनसे आपका सीट कंफर्म हो सकता है। वो कैसे होगा? क्योंकि जैसा हमने बताया कि अगर आपने 12th किया है, मौलवी नहीं किया है, आपने अगर 12th किया है और 12th में आपका उर्दू था और उर्दू आपका रहना चाहिए 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स का उर्दू बहुत ही कम चांस है कि स्टूडेंट का रहता है। ठीक है, 100 मार्क्स का उर्दू बहुत ही कम चांस है कि स्टूडेंट का रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उर्दू 100 नंबर्स के नहीं रहते, अलग अलग पेपर्स रहते हैं, और बहुत लोगों के उर्दू ही नहीं रहते 12th में। ठीक है, तो अगर आपने उर्दू लिया है और आपका 100 मार्क्स उर्दू में है, 100 मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आपका 100 नंबर उर्दू में रहना चाहिए, नहीं, 100 मार्क्स का आपका पेपर था, उनमें से आपने कितना अचीव किया है। ठीक है, तो अगर वो है आपका तो आप बाजी मार जाएंगे, क्योंकि इनमें 70% जो होगा, 70% बच्चे जो होंगे उर्दू उसका 100 मार्क्स का नहीं होगा, लिख के ले लो। 30% ही बच्चे होंगे ऐसे जिनका उर्दू 100 नंबर्स का होगा और उनमें अच्छा खासा मार्क्स भी उसका आया होगा। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है तैयारी करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से आप तैयारी करें, तो जैसे फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा, वीडियो चैनल पे आना शुरू हो जाएगा, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शकील स्टडी एकेडमी के साथ आप अपनी रास्ते को आगे बढ़ा सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्जाम को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जानकारी थी सहायक उर्दू अनुवादक के बारे में। ऐसी ये जानकारी अलग अलग एग्जाम के बारे में आपको बताते रहेंगे। उनके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जहां तक सहायक उर्दू अनुवादक की बात थी, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। एक बार अगर रिकॉल करना चाहेंगे तो मैं कर सकता हूं। अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं इसको और समझते हैं। सबसे पहली बात कि ये बीएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। दूसरा बात कि इसमें आप अगर 12th किए हो या फिर मौलवी किए हो तो आप सहायक उर्दू अनुवादक के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन या आलिम किया है तो उर्दू अनुवादक के लिए एलिजिबल है। सहायक उर्दू अनुवादक में पोस्ट 1951, उर्दू अनुवादक में पोस्ट 155। सहायक उर्दू अनुवादक का एग्जाम जो होगा वो फरवरी मार्च में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम आपका अप्रैल में हो सकता है, और उर्दू अनुवादक के लिए आपका जो पोस्ट है वो 155 है। इसका फॉर्म फिलअप अप्रैल में होगा और इसका एग्जाम आपको अगस्त में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करें एग्जाम पैटर्न का, तो एग्जाम पैटर्न जो पीटी देने जाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव होगा 100 नंबर्स का, और जो मेंस में बैठेंगे उसका पेपर 1 पेपर 2 रहेगा 100 नंबर का, जो कि 200 नंबर का होने वाला है। और जो उर्दू अनुवादक के लिए फॉर्म भरेंगे उनका सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, जो कि अगस्त में होगा। ठीक है, इसमें आपको ना मैथ पढ़ना है, ना जीके पढ़ना है, ना जीएस पढ़ना है, ना रीजनिंग पढ़ना है, ना साइंस पढ़ना है। सिर्फ आपको फोकस किस पे देना है? उर्दू पे और उर्दू ट्रांसलेशन पे। तो ये चीज आपके सहायक उर्दू अनुवादक के बारे में थी। अगर वीडियो में कोई भी चीज गलत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर इस वीडियो में कोई चीज ऐसी जानकारी थी जो छूट गई तो वो भी आप बताएं, ताकि हम उसके लिए अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।